अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? घर में सब कैसे हैं आप लोगों के? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक है। आज चूँकि मॉर्निंग टाइम मेरी आज मॉर्निंग लेट हुई है, तो मौसम रात को हम लोग गए थे शादी में, शादी से रात को देर से आए। लेकिन मॉर्निंग तो सुबह ही हो गई थी, लेकिन अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया, मेरी बेटी उठ गई थी। रात को मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, बेटी को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, उसको खाँसी भी हो रही है। तो मेरे हस्बैंड गए हैं, तो मैं वापस से लेट गई थी। बस मैं ना फिर अभी उठी हूँ और जल्दी-जल्दी से अपने लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, नाश्ता करने लगी हूँ। बस आज का मेरा मैसेज भी यही है आप लोगों को, मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैं साथ-साथ पराठे की तैयारी कर रही हूँ अपनी, लेकिन साथ-साथ आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो आज का मेरा मैसेज ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अपना नाश्ता कभी भी ज़िंदगी में नाश्ता नहीं छोड़ें। वो बहनें, वो बेटियाँ जो सुबह स्कूल जाते हुए नाश्ता नहीं करती, तो उनको चाहिए कि वो लाज़मी नाश्ता किया करें। स्पेशली मेरा मैसेज होता है वो लड़कियों के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, गर्ल हूँ, तो मैं समझती हूँ, इसीलिए मेरा मैसेज ज़्यादातर लड़कियों के लिए होता है। वो इसलिए क्योंकि लड़कियों को ना आगे जाके बहुत कुछ फ़ेस करना होता है। लड़की को हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अल्लाह ताला ने औरत को जहाँ जितना नाज़ुक बनाया ना, उतना ही अल्लाह ताला ने एक औरत को मज़बूत इंसान भी बनाया है। तो लेकिन ये है कि उस मज़बूत इंसान के लिए हमें अंदर से भी मज़बूत होना चाहिए। तो कभी भी आप बहनें नाश्ते को नहीं छोड़ें, नाश्ता सुबह का नाश्ता ना करना बिल्कुल ऐसा है कि वक़्त से पहले इंसान बूढ़ा हो जाता है। तो लेकिन अपने नाश्ते को हमेशा करें, किसी सूरत में नाश्ते को ना छोड़ें, नाश्ता अच्छे से अच्छा करें। बेशक दोपहर का खाना नहीं खाएँ आप, लेकिन रात का सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं भी स्कूल लाइफ़ में हुआ करती थी, तब मैं आपको बताया कि अक्सर मैं अपनी बातें आपसे अम्मी की शेयर करती हूँ, तो अम्मी की तो याद हमेशा आती है। तो ये मैं अक्सर स्कूल जब भी जाया करती थी, तो मेरी अम्मी यही कहती थी कि बेटा नाश्ता करके जाओ, तो मैं कभी भी नाश्ता नहीं करती थी। मैं इसी तरीके से चली जाया करती थी। तो मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहा करती थी कि बेटा ये चीज़ें आपको अभी नहीं पता चलेंगी, बाद में पता चलेंगी। हमेशा अम्मी मुझे यही कहती थी, मैं कहती थी रहने दे, बाद में कब पता चलेंगी, अभी इतनी तो बड़ी हो गई, अब पता चल जानी चाहिए। लेकिन ये है कि बाद में वो बात ये है कि अब ज़ाहिर सी बात है, अब खैर से मेरी शादी हो गई है। माशाल्लाह से 5 से 6 साल हो गए मेरी शादी को। 2 बेटियाँ मेरी प्यारी-प्यारी सी। तो बेटियों के चक्कर में मुझे नाश्ता करने की, खाना खाने की होश नहीं होती। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नहीं, मुझे खाना है, मुझे नाश्ता करना है, मुझे खाना खाना है। दिल नहीं चाहता, बस ये होता है कि बस बच्चों को खिला दूँ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं नाश्ता, खाना इसलिए खाती हूँ, इसलिए करती हूँ ताकि अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकूँ। अगर खुदा ना करे कि मैं बीमार पड़ जाऊँगी, प्यारे-प्यारे जो बच्चे हैं उनकी माएँ अगर बीमार पड़ जाएँ ना, बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, बच्चों के लिए परेशानी हो जाती है। बच्चों को माँओं को सँभालना हर हाल में बच्चों को पड़ता है। तो अगर माँ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, माँ सेहतमंद नहीं होगी, तो किस तरीके से वो अपने बच्चे को सँभालेगी ना। मैं हमेशा मेरी एक वो भी हुआ करती थी कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं बीमार हूँ, बेड पे जाऊँ, तो कोई बंदा मुझे इयादत करने के लिए आए, लेकिन अब बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अब ये होता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल फ़िट रखूँ, अच्छे से अच्छा खाना खाऊँ, कम खाऊँ लेकिन हेल्दी फूड खाऊँ। कभी भी ऐसा फूड नहीं खाऊँ जो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है या जिसका खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाना हमेशा आप जब भी खाएँ, नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें। इस तरीके का नाश्ता नहीं करें कि आप समझ रहे हैं कि आपने एक स्लाइस खा लिए या आधी स्लाइस खा ली, आपने बोला कि भई आपने तो नाश्ता कर लिया। वो नाश्ता कोई मायने नहीं रखता। नाश्ता करें, पेट भर के नाश्ता करें और अच्छे से नाश्ता करें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें। आप बहनों को आगे जाके बहुत कुछ फ़ेस करना होता है, तो इसीलिए मैं कहूँगी ये देखिए, आप मेरा पराठा साथ-साथ बन रहा है, साथ-साथ मेरी आप लोगों से बातें जारी हैं। तो बस प्यारी बहनों, सुबह में कोशिश किया करें कि नाश्ते में पराठा खाएँ, एप्पल खाएँ, अगर आपको कुछ दिल नहीं चाह रहा, आप बॉइल्ड एग खा लें एक, साथ में दूध का ग्लास ले लिया, पूरा ग्लास ना लें, हाफ़ ग्लास ले लें और पराठा खा लिया आपने। साथ में पराठे के साथ मैं रोज़ाना एग नहीं लेती, मुझे एग रोज़ खाने की आदत नहीं है। तो मैं रात का कोई भी सालन होता है, दाल होती है, कोई सब्ज़ी होती है, तो वो ले लेती हूँ।
या चाय के साथ ले लेती हूँ। तो मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है। डेली डेली अंडा नहीं खाया जाता, मुझे डेली एग खाने की आदत नहीं है। लेकिन ये कि अब मैं शादी के बाद डेली नाश्ता करती हूँ और अम्मी की बात मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि मुझे ये होता है कि नहीं, मेरे बच्चे भी नाश्ता करें, लाज़मी नाश्ता करें। और इन लोगों को बड़ी मुश्किल से मैं बैठ के नाश्ता कराती हूँ। अब मेरे बच्चे भी उठ चुके हैं, दोनों बेटियाँ उठ चुकी हैं। ये मैंने अपना पराठा तैयार किया है, साथ में ही अपनी दूसरी बेटी का भी नाश्ता तैयार करूँगी। दोनों बेटियों को साथ में बिठा के, अपने साथ बिठा के मैं नाश्ता कराऊँगी। किसी दिन मिलवाऊँगी आपको अपनी बेटियों से भी, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात कराऊँगी। तो छोटी-छोटी सी क्यूट सी बेटियाँ हैं मेरी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में मेरा पराठा कैसे लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं, मेरा बोलना कैसा लगता है, क्या कमी लगती है, क्या चीज़ आपको गलत लगती है। बिल्कुल आप नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं। आप लोगों के नेगेटिव कमेंट, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपकी नेगेटिव जो लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जिनको लगता है मैं इसी तरह से आ गई हूँ उस चैनल में उठ के, तो मुझे वो चीज़ आगे बढ़ने में मदद देगी। तो आप मुझे तब भी गाइड कीजिए। और मैंने अपने नाश्ते के साथ ये रेडी कर लिया है, तो बस अब मैं ये खाने ही जाऊँगी। अपने बच्चों के लिए मैंने छोटी सी रोटी नुमा पराठा बनाया है उनके लिए। तो मैं इसके ऊपर कोशिश मैं करती हूँ कि इसके ऊपर ऑयल की जगह बटर लगा दूँ, ताकि बच्चे खाएँ तो कुछ फ़ायदा हो जाए। बच्चे पूरा तो खाते नहीं, दोनों के लिए मिलके एक छोटा सा पराठा बनाया मैंने, ताकि दोनों ये खा लें। तो मैं इस पे बटर लगाऊँगी थोड़ा सा, ये रेडी हो जाएगा तो बस मैं अंदर लेकर जा रही हूँ बच्चों के साथ नाश्ता करने के लिए। तो बस मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा बोलना, मेरा खाना बनाना, साथ में आप लोगों से बातें करना, डिस्कस करना कैसा लगता है। ताकि फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सोच रही हूँ कि आज शाम को ना मैं कश्मीरी चाय बनाऊँ। इंशाल्लाह अगर मैंने चाय बनाई तो आप लोगों से ग्रीन टी के फ़वाइद भी मैं बयान करूँगी, और कश्मीरी चाय के बहुत से फ़वाइद भी, और बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने बनाई।